एक दूसरे के गले में माला डाली जा रही है। उसके बाद गुरुदेव भगवान की फोटो के साथ साथ चक्कर काटे जा रहे हैं, 7 चक्कर। ड्रामा, पाखंड, एक भी मर्यादा भाई और बहनों इन लोगों ने सुरक्षित नहीं छोड़ी, एक भी। मेरे पास में कुछ इन सतलोक आश्रमों में की गई रामायणों के वीडियो हैं। मैं रमेणी नहीं कहूंगा, रामायण कहूंगा, रामायण। दिखाते हैं आपको सबसे पहले ये सतलोक आश्रम बैतूल की, मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू रामायण करवा रहे हैं, सामूहिक रामायण का पाठ। और देखना किस प्रकार से भाई और बहनों, जैसे रहट के चारों तरफ बैल चलता रहता ना, बैल, तेली का बैल होता है और एक रहट होता था पहले, रहट। आजकल तो सीमेंट वगैरह लगाने लग गए। पहले एक चूना पत्थर होता था, उस चूने पत्थर को एक बहुत बड़ा एक व्हील होता था पत्थर का, और बैल के द्वारा उसको चलाया जाता था, ऊंट या बैल के द्वारा। उसमें पानी डाल दिया जाता था, वो चूने का जो पत्थर था वो डाल दिया जाता था, और लोहे का पहिया बैल के सहारे से घुमाया जाता था, और वो उसको दबा दबा के पहिया चल चल के वो बिल्कुल बारीक हो जाता था, रबड़ी जैसा, लस्सी जैसा। उसके बाद फिर वो चिनाई में काम लिया जाता था। तो जिस प्रकार वो रहट के चारों तरफ वो बैल चलता है, उस प्रकार से देखना किस प्रकार से फेरे दिलवाए जा रहे हैं, फेरे एक साथ, पता ही नहीं चल रहा। एक के आगे लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, पता ही नहीं चल रहा कौन किसके आगे पीछे है, कौन किसके साथ में फेरे ले रहा है। एक एक लड़की के आगे पीछे 2-2 लड़के चल रहे हैं, 2-2 लड़कों के आगे पीछे 2-2 लड़कियां चल रही हैं। देखिएगा। अब ये रमेणी हो रही है। अब ये लड़का देखो, इसने सफारी सूट पहन रखा है, एक लड़की इसके आगे है, एक लड़की इसके पीछे है। अब बताओ इसकी पत्नी कौन सी है भाई? इसकी भगतमती कौन सी है? इसके आगे भी लड़की, इसके पीछे भी लड़की, पीछे वाले के आगे भी लड़की, पीछे भी लड़की। ये रमेणी नहीं, ये रामायण हो रही है। ये लोग इन परंपराओं को छोड़ नहीं रहे। सांसारिक तौर पर 7 फेरे क्यों दिलवाए जाते हैं? इसलिए कि अब मैं इस लड़की का या इस लड़के का 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे नालायकों, सतलोक जाना कि नहीं जाना, या फिर 7 जन्म तक अपनी यही रीति निभाओगे? 7 जन्मों तक तो काल ने बांध दिया इनको। ये संकल्प ले रहे हैं। अन्यथा कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग में फेरे लगाने की प्रक्रिया नहीं है। ये तो सामाजिक परंपरा है, काल की परंपरा है। अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेने का मतलब कि 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के बन के रहेंगे। तो सतलोक क्या खाक जाएंगे? ये 7 जन्म तो ये धक्के खाएंगे ये अभी। तो ये रमेणी नहीं, ये रामायण होगी, रामायण। इसलिए ये शादियां सक्सेस नहीं हो रही हैं। और भाई ये कपड़ा क्यों बांधा गया है? लड़का लड़की बीच में सफेद सा कपड़ा लेके चल रहे हैं, टोवेल। क्यों भाई? अरे अगर इतना ही डर है छोड़ने का तो क्यों रमेणी कर रहे हो? पहले बात पक्की कर लो। अरे पहले आपस में बात पक्की कर लो भाई, तू मेरे को छोड़ेगा तो नहीं। इनको इतना डर लग रहा है। बाद की तो बात छोड़ो, कहीं रमेणी करते करते छोड़ के ना भाग जाए मेरे को। कपड़े से एक दूसरे को पकड़ रखा है और फिर ये कहते हम भगत हैं, हम सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते, हम पाखंड को नहीं मानते, और सारा का सारा पाखंड कर रहे हैं।
परमेश्वर के मार्ग में 7 चक्कर लगाने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये लगा रहे हैं। लड़का लड़की दोनों सफेद कपड़े को पकड़ के चल रहे हैं। इस परमात्मा के मार्ग में यह प्रक्रिया नहीं है। यहां तो वचन से एक दूसरे के होते हैं। अरे तुम तो समाज की परंपराओं को निर्वाह कर रहे हो। तुम शास्त्र अनुकूल भक्ति में शास्त्र विरुद्ध पाखंड कहां से ला रहे हो भाई? अरहट के बैल कितना चक्कर काट रहे हैं, बैल कितना चक्कर काट रहे हैं। अब बताओ, इस बहन का जो पति है वो तो इसके पीछे चल रहा है और हाथ ही आगे वाले के जोड़ रही है। इसका पति तो इसके पीछे और हाथ जोड़ रही है आगे वाले के। तो तुम्हारा पतिव्रता धर्म तो यही खंड हो गया। इसलिए भाई बहनों, दास इन रमणियों को रामायण कहता है, रामायण। और सुनाता हूं आपको, देखो स्पेशल रिकॉर्डिंग। इन आश्रमों में भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो केवल एक दिखावा है, केवल एक दिखावा। यहां तो अभी तक तो भक्तों की हवस ही पूरी नहीं हो रही। भक्तों की हवस ही पूरी नहीं हो रही भाई और बहनों। अभी तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूं आपको। एक भगत सतगुरु रामपाल जी का, मध्य प्रदेश का, फौज की नौकरी से सूबेदार से रिटायरमेंट होके आया। सूबेदार से जब आदमी रिटायरमेंट होके आता है तो उसकी सफेद मूंछ हो जाती है, सफेद, यानी वो तकरीबन 50 साल से ऊपर का हो जाता है, 50-55 साल का। और उसके बाद वो रमेणी करने की इच्छा जाहिर कर रहा है, बुढ़ापे में रमेणी करने की। और किस प्रकार से ये आश्रम वाले फिर उनके आपस में संबंध स्थापित करवाते हैं। और देखना फिर किस प्रकार से हंस हंस के बातें की जा रही हैं। जो बिचौलिया है इनका, वो दोनों की बात करवा रहा है और बीच में एक दूसरी लड़की है जो बात कर रही है। जब वो लड़की को इस बात का पता चला, क्योंकि वो कह रहा कि भगत जी सूबेदार से रिटायरमेंट है, खुद का मकान है, 40,000 रुपए पेंशन आती है, तो बीच में जो दूसरी जो बहन है हमारी, जो लड़की है इन आश्रमों से जुड़ी हुई, वो दांत निकाल निकाल के हंस रही है और कह रही है फिर तो मेरी करवा दे पहले। अगर इसके पास इतना पैसा है, इतनी पेंशन आ रही है, तो मेरी करवा दे इसे। ये भक्ति हो रही है भाई और बहनों, भड़वागिरी हो रही है, भड़वागिरी। सुनिएगा। हेलो, क्या भाई? हाँ जी ससाइल जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। देख लो, ठीक है ना? वो बहन क्या करी बुड्ढे की। वो कह रहा बहन जी वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पर, दूल्हे की, देख लेना। तो वो दूसरी बहन जो बीच में है वो क्या कह रही है, बुड्ढे की। हेलो, क्या भाई? हाँ जी ससाइल जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। ठीक है ना? ठीक है ना भगत जी? ठीक है। हाँ ठीक है। ये भगत जी से बात करोगे क्या? देना। हेलो, देख लो।
हेलो। हाँ, बात कर रहे क्या? मेरा तो अगला कोई- 1 मिनट थोड़ी आओ। ये बढ़वागिरी हो रही है। हेलो। हेलो, हाँ जी ससाब जी। ससाब जी, ये बात कर लो थोड़ा, लो। हेलो। हेलो। हाँ, ये भगत, साथ वाले भगत जी है ना, इनसे ही बात कर लो आप। ये जो साथ वाले भगत जी, लो जी, ज्यादा आ रही है। बात कर लो भगत जी। मनोहर भगत जी। हाँ बहन जी, ये राजेंद्र भगत जी है नाम इनका, हरियाणा से। हाँ, ये रिटायर्ड है, हाँ, सूबेदार की पोस्ट से। हाँ, अभी 45,000 इनकी पेंशन है। अरे बाप रे, 45,000। ठीक है, तो अमेरिका रहा। और गांव में रहते हैं कोठी। वो बहन जी कह रही है कि मेरी करवा दे, 45,000 रुपए पेंशन आ रही है, तो वो दांत निकाल निकाल के कह रही है कि मेरी करवा दे। और आपस में कहते हैं हम गुरु भाई बहन है, और बढ़ुओं की तरह बात कर रहे, बढ़ुओं की तरह दांत निकाल निकाल के। ये परमात्मा के मिशन में सहयोग दे रहे हैं क्या? ये सत्संग सुनने जाते हैं या इस प्रकार की बातें करने जाते हैं? ये विषय वासना के अड्डे बन चुके हैं। सतलोक आश्रम विषय वासनाओं के अड्डे, काल के अड्डे। वो क्या कह रही है? बाप रे बाप, 45,000 फिर तो मेरी करवा दे। हेलो। हेलो। हाँ, ये भगत, साथ वाले भगत जी है ना, इनसे ही बात कर लो आप। ये जो साथ वाले भगत जी, लो जी, ज्यादा आ रही है। बात कर लो भगत जी। मनोहर भगत जी। हाँ बहन जी, ये राजेंद्र भगत जी है नाम इनका, हरियाणा से। हाँ, ये रिटायर्ड है, हाँ, सूबेदार की पोस्ट से। हाँ, अभी 45,000 इनकी पेंशन है। अरे बाप रे, 45,000। ठीक है, तो अमेरिका रहा। और गांव में रहते हैं, कोठी अच्छी बनाई है, बेहतरीन। ठीक बेहतरीन है, कोठी। हाँ, अभी चल रहा काम उसका। तो आप यदि मतलब यहाँ भोपाल कार्यक्रम में आते हो तो 17 तारीख को कर ले क्या इनको तैयार? कर लो ना यार, 17 तारीख को मेरी ट्रेनिंग कर देना। जी बहन जी, ठीक है बहन जी, सस्ता है। बुला रही हूँ 17 तारीख को, मेरी कर देना। अब बताओ भाई और बहनों, भोपाल कार्यक्रम में आ रही हो तो इनको कर दे तैयार। उस बुड्ढे को तैयार कर रहे हैं रमेणी के लिए, और वो कह रही कि मेरी कर देना फिर तो। अगर बेहतरीन कोठी है, 45,000 रुपए पेंशन आ रही है, फिर इसको बुड्ढे में जवान दिखाई देने लग गया। तो इन आश्रमों में इसलिए भाई और बहनों दास कहता है कि ये राजनीति के अड्डे, विषय वासनाओं के अड्डे, भड़वागिरी के अड्डे। भक्ति नाम की वहां पर बूंद भी नहीं है, बूंद भी। ये आपकी आंखों के सामने है, दास कोई पीछे से नहीं बोलता। इसलिए दास कह रहा है कि इन आश्रमों में जाने वाला सतगुरु रामपाल जी के निकट भी नहीं है, नजदीक भी। इसलिए दास इन रमेणियों को रामायण कहता है, रामायण। तो देखा किस प्रकार से अरहट के बैल की तरह एक दूसरे के साथ में बांध के और उन्हीं सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए फिर तुमने छोड़ा क्या? गहना इन्होंने पहन रखा, सोना चांदी इन्होंने पहन रखा, सामाजिक जो परंपराएं तुम निभा रहे, फिर तुमने छोड़ा क्या? सिर्फ नाम नाम रख लिया रमेणी, बाकी काम सारे रामायण वाले। और दिखाता हूं, देखो दूसरी आपको एक, ये देखो। अब बताओ, फेरे का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता रमेणी में, फेरे का तो कोई मतलब ही नहीं है।
और दिखाते हैं आपको, देखना कितना गहना पहन रखा है इस बहन ने, हे भगवान, जगत वाली भी शर्मा जाए। परमात्मा की शरण में आने, देखो इसके हाथों में, देखो इसके कान में, देखो मोटे मोटे झुमके, नाक में, यहां पर माथे पर, गले में कितना मोटा हार पहन रखा है, हाथों में देखो पूरा जैसे वो बंजारे पहनते हैं ना, हाथों में यहां तक है। और इसका ब्लाउज देखो, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माता बहनों ने कोहनी से नीचे तक के पहनने चाहिए ब्लाउज वगैरह, जिनकी बाजू नीचे तक की हो। ये शादी का जोड़ा क्या छोड़ा इन लोगों ने। वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले। गुरु जी तो कहते हैं कि 5-7 भगत उनके घर वाले, और यहां तो पूरा का पूरा ये बारात बैठा रखी है, बारात पूरी की पूरी, कम से कम 100 आदमियों से कम नहीं है। तो गुरु जी सत्संग में क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मिशन में सहयोग कहां दे रहे हैं। आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। अब इन आश्रमों में सिंपल रोटी है क्या? लड्डू, जलेबी, बर्फी, ये सिंपल रोटी में आता है। ये कहां मर्यादा है, कहां तुम्हारी रमणी सफल होगी। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, रमणी के दिन तो आपने जानबूझ के भी कोई मिठाई नहीं बनानी है। ज्यादा से ज्यादा खीर बना लो परमात्मा के भोग के लिए। हलवे का तो लगता ही है, थोड़ी सी खीर बना लो, और सब्जी पूड़ी या रोटी सब्जी, बिल्कुल सिंपल खाना। उस दिन तो जानबूझ के कुछ नहीं बनाना चाहिए, वरना फिर यह परंपरा पड़ जाती है। और क्या करे परमात्मा? 5-7 भगत, घर वाले, परिवार वाले, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले। और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का सहयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारी देखो ये बारात बैठी है पूरी, ये 5-7 भगत हैं क्या? अरे 100 से कम नहीं है, 100 से कम। ऐसे गुरुदेव की मर्यादा तोड़ी जा रही है। फिर कहां तुम वचन निभा रहे हो भाई? सिर्फ नाम नाम के भगत हैं, नाम नाम के। रमणी केवल नाम की रह गई। अरे परमात्मा इस बारात को ही तो समाप्त करना चाहते हैं। ये फालतू का दहेज, दिखावा। अब जिसने अपनी बेटी को इतना सोना पहन के, इतनी चांदी पहना के, इतने गहने पहना के रमणी में बैठा रखा है, वो 2 दिन बाद में दहेज नहीं देगा क्या? वो दहेज का ट्रक नहीं भेजेगा क्या? और इतना सोना अपनी बेटी को देकर बैठाना, ये भी तो दहेज ही है। और गुरुजी कहते हैं 5-7 व्यक्ति, और यहां तो सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। ये तो अंदर का दृश्य है, बाहर तो और हैं। इसलिए रमणी नहीं, रामायण है। अभी 90% भगत भगत की श्रेणी में नहीं है, सतगुरु के शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। केवल नाम नाम के भगत हैं, नाम नाम के। उनके कर्म जगत से भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। जिसे वहां नहीं होता। भाई साहब ने स्पेशल देखो सूट सिला रखा है। और गुरुजी कहते हैं जैसे कपड़े हम प्रतिदिन पहनते हैं वही कपड़े पहनो। अगर गुरु को खुश करना है तो, अगर समाज को खुश करना है तो फिर ताए तुम जो मर्जी करो भाई, फिर तो हाथी पे बैठ के जाओ चाहे। एक और दिखाता हूं आपको, देखना इस बहन का मेकअप कैसे चमक रहा है। इसका चेहरा देखना, गाल वगैरह, वो टिमकियां ऐसी चमक रही है वो मेकअप वाली, वो सितारे से। दर्शकों को बताइए कि आपने जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है, ये क्यों लिया है? जो अभी आप देख रहे हो विवाह हुआ है हमारा, हम लोगों ने 1 भी रुपए का लेन देन नहीं किया, हमारे मम्मी पापा ने, ठीक है। और हम लोग बहुत खुश भी हैं शादी से, कि हमारी खुश हो रही है। जैसे कि लोगों का आडंबर होते हैं जगत में, शादियां करते हैं, दहेज लेना देना, फिर उसके बाद भी लड़कियां सेफ नहीं होती हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक बीड़ा उठाया है ना, कि मतलब समाज सुधार करने का, तो उसमें हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप खुश हैं इस विवाह से? बहुत ज्यादा
खुश है क्योंकि इसमें सारी टेंशन ही खत्म कर दी परमात्मा ने। टेंशन होती है, एक पिता होता है, समझ लो। और चेहरे पे वो टिमकियां चमक रही वो मेकअप वाले वो दाने 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 से। और ये स्पेशल जोड़ा पहन रखा इसने शादी का, स्पेशल शादी का जोड़ा। इसको पूछो क्या तू प्रतिदिन यही कपड़े पहनती है क्या? क्या शादी से पहले भी तू रोजाना यही कपड़े पहनती थी क्या? बोलेगी नहीं। तो फिर आज क्यों पहना तूने? गुरुजी तो मना करते हैं कि प्रतिदिन जो कपड़े पहनते वही पहनो। नाक में सोना पहन रखा है। भैया जहर का चाहे एक बूंद खा लो चाहे बोतल पी लो, जहर जहर ही होता है, वही काम करेगा। तो मर्यादा चाहे इतनी सी तोड़ दो चाहे ढेर सारी तोड़ दो, बात एक ही है। तो कहां सतगुरु की मर्यादा निभाई जा रही है भाई और बहनों? रमैनी तो केवल नाम रह गया रमैनी का, बाकी सब आडंबर, पाखंड, दिखावा। इसलिए भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान को वर्तमान में ये इतना संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चे उनका सहयोग नहीं कर रहे, उनके भगत उनका सहयोग नहीं कर रहे। जिस विधि से गुरुदेव ने भक्ति मार्ग पर चलने की आज्ञा दी थी उस विधि से नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के पास में बहुत अच्छा मौका है, बहुत जबरदस्त मौका है गुरुदेव के चरणों में जगह बनाने का, गुरुदेव के हृदय में समाने का। क्योंकि वर्तमान में सत्सेवकों के अलावा धरती पर कोई भी नहीं है जो गुरु भगवान की मर्यादाओं के अनुसार जो भक्ति कर रहा हो, जो उनके वचनों पे चल रहा हो। और जो उनके वचनों पे नहीं चलता, उनकी मर्यादाओं में रह के भक्ति नहीं करता, गुरु उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ देता है। तो वर्तमान में भाई और बहनों बहुत ही जबरदस्त मौका हम सत्सेवकों के पास में गुरुदेव भगवान की नजरों में आने का। और यदि इस भगवान की हम नजरों में आ गए भाई और बहनों, इस भगवान ने यदि एक नजर भी हम पे डाल दी अपनी मेहर की, अपने प्यार की, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। तो कौन होगी ऐसी मूर्ख आत्मा जो ऐसा मौका चूकेगी? इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से रमैनी होनी है। परमात्मा ने संस्कार जोड़ दिया तो होगी। वैसे तो दास इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका है, वैसे तो अपना सत्यानाश करवाना है, अपने जीवन का बेड़ा गर्क करवाना है, रमैनी करवाना। अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो अपना बेड़ा गर्क करवाना है। अरे काल को इसीलिए तो परमात्मा ने सतलोक से धक्के मारे थे। अगर वो ये कर्म करने की ना सोचता दुर्गा के साथ में तो 21 ब्रह्मांड लेकर वहीं राज करता सतलोक में, वहीं पर परमात्मा बाहर नहीं निकालते। लेकिन ये विषय वासना, शारीरिक संबंध, इसके चक्कर में पड़कर तो उसने अपनी ऐसी तैसी करवा ली और साथ में आप और हमने करवा ली। इस कर्म को तो गुरुदेव ने सबसे गंदा कर्म बताया, सबसे गंदा। तो ये तो भगत के भक्ति मार्ग में सबसे बाधक है, सबसे बड़ी बाधा है। ये ज्ञान होने के बाद, ये भक्ति समझ में आने के बाद हम फिर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। फर्क इतना है, उन्होंने जबरदस्ती करी, हम प्यार प्रेम से कर रहे हैं। फर्क इतना ही है। अरे जहर को चाहे जबरदस्ती खा लो चाहे प्यार प्रेम से खा लो, जहर तो वही करेगा जो उसका गुण है। और मालिक कह रहे हैं कि आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए और नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। तो भाई और बहनों देखो, समझदार आत्माएं तो उनकी तो गति अलग होती है। संतों समझों की मति और जो समझ गया इस भक्ति मार्ग को, इस अध्यात्म को, उसकी तो बात ही अलग होती है भाई और बहनों। वो तो इन विषय वासनाओं के निकट भी नहीं जाएगा। अरे परमात्मा की तो मजबूरी थी भाई, क्या करे। परमात्मा ने उसको श्राप ही ऐसा दे दिया, और श्राप दिया आप और हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, कि तू प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर की वासना खाएगा। तो उसकी मजबूरी हो गई ये मनुष्य शरीर देना। और परमात्मा ने यह दया आप और हमारे ऊपर इसलिए बख्शी क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम ज्ञान समझ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं।
तो हम परमेश्वर की सृष्टि रचना को अच्छे से समझकर भक्ति मार्ग के फैसले लें, निर्णय लें। परमात्मा ने तो भक्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया, भक्ति के लिए, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो उसकी मजबूरी हो जाएगी मनुष्य को पैदा करना। और मनुष्य जन्म मिल गया तो आज हम सत्संग सुन पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। अन्य योनियों में भक्ति नहीं होती। अब सृष्टि रचना फिर गुरु जी ने क्यों सुनाई कि ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने काल को श्राप देके भक्ति करवाने के लिए दिया है, नहीं तो मनुष्य जन्म भी नहीं देता। 84 लाख बना रखी हैं, एक 4 पैर का जानवर और बना देता, उसने मनुष्य बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसकी मजबूरी हो गई, भोजन बिना वो कैसे जो है जीवित रहेगा। तो ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए इस काल के माध्यम से दिलवाया है। अब गुरु जी सारी बातें थोड़ी कहेंगे कि बच्चों तुम रमेणी करना छोड़ दो। परमात्मा तो नहीं कहेंगे भैया ये काल का भोजन है और ये भोजन रोजाना 1 लाख खाने का आदेश भगवान ने दिया है, तो परमात्मा कैसे अपने बच्चे के भोजन को बंद करवाएगा। अपने मुंह से तो कहेगा नहीं कि तुम रमेणी मत करो, लेकिन सत्संग में परमात्मा ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि इसी कर्म के चलते तो मैंने उसको सतलोक से धक्के निकाले थे। और इतना ज्ञान लेने के बाद तुम वही कर्म कर रहे हो, आपस में शादियां करके रमेणियां करके, तो तुम सतलोक में जाओगे कैसे। तुम तो और धक्के खाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तुम तो और धक्के खाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर माता पिता की मजबूरी बन जाती है। तो ठीक है भाई, जिम्मेदारी तो मां बाप ने निभानी पड़ेगी अपनी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाते समय अपनी मर्यादाओं को विशेष ध्यान में रखना है। विशेष तौर पर अपनी मर्यादा नहीं टूटने देनी बिल्कुल भी। लड़के वाले ने लड़की वाली से, लड़की वाले ने लड़के वाले से पहले क्लियर कर लेना है। चाहे जगत में करो चाहे भक्ति मार्ग में करो, अपनी मर्यादाओं को पहले आगे रख दो कि साहब आप फिर एंड टाइम पे ड्रामा करोगे, पाखंड करोगे, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये हमारी मर्यादा है, हमारे गुरुदेव भगवान की मर्यादा है। इस प्रकार से हम आपकी बच्ची को लेकर जाएंगे, ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, ना फालतू का कोई मिठाई चटाई, ना विशेष कोई व्यंजन, ना कोई ड्रामेबाजी, ना कोई गहना गाठी दिखावा मेकअप, कुछ नहीं। ना फालतू की बारात इकट्ठा करना। यहां पर पहले क्लियर कर लो ताकि मर्यादा ना टूटे, क्योंकि रूठो चाहे जग सारा, रूठे ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। तो भाई समझो कि तो मती कुछ और है। अरे ये बात समझ में आई ब्रह्मा जी के 5 पुत्रों को, सनक सनंदन संत कुमार को, उनको समझ में आई ये बात। उन्होंने भगवान से एक ही वरदान मांग लिया कि भगवान अब 5 वर्ष से ज्यादा हमारी आयु ना बढ़े। उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया कि 5 वर्ष से ज्यादा हमारी आयु ना बढ़े। अगर इससे ज्यादा हमारी आयु बढ़ेगी तो हमारे अंदर विषय विकार पैदा होंगे, और यदि विषय विकार पैदा हुए तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उनको समझ में आई, लेकिन उनको वो मार्ग नहीं मिला जो मार्ग परमात्मा ने आप और हमारे को दे दिया। और हमें मार्ग मिल गया तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इसी विषय वासना से दुखी होकर, परेशान होकर, तंग होकर, और शंकर जी ने 88,000 वर्ष तक तपस्या करी। इतना घोर तप किया 88,000 वर्ष तक कि मैं काम वासना से मुक्ति प्राप्त कर लूं। तो भाई और बहनों समझोगे तो मती कुछ और है। ये तो अपने पैरों में बेड़ियां डालना, बेड़ियां बेड़ियां, और हम लोग खुश होके कर रहे हैं, खुश होके। फिर हम क्या भक्ति कर रहे हैं, मटके में तो छेद कर लिया हमने। एक तरफ तो मटके में पानी डाल रहे हैं और फिर खुशी खुशी मटके में नीचे छेद कर रहे हैं।
तो बताओ हमसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? उस आदमी से बढ़कर कोई मूर्ख है? जेठ का महीना, खेत में काम करने गया, आसपास में पानी का कोई जुगाड़ नहीं, घर से मटका भर के लेके गया और वहां जाकर उस मटके में नीचे से छेद कर दिया। आप क्या कहोगे उस आदमी को? तो एक तरफ तो हम इस ब्रह्मा जी के ऋण को उतारने के लिए इसके ओम नाम की साधना कर रहे हैं कि इस काल ने हमारे ऊपर जन्मों जन्मों से हम जो ये विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिससे बहुत ज्यादा ऋण हमारे ऊपर इस ब्रह्मा जी का चढ़ा हुआ है, क्योंकि रजोगुण का देवता है। इसका वो ऋण उतारने के लिए हमने गुरुदेव भगवान से ब्रह्मा जी का ओम नाम का मंत्र लिया। एक तरफ तो हम दिन रात ब्रह्मा जी के ओम नाम की साधना कर रहे हैं कि मेरा कर्जा उतरे, मेरा कर्जा उतरे, मेरा कर्जा उतरे, और दूसरी तरफ रमेणी करके, शादी करके हम फिर से ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा रहे हैं। तो बताओ हमारा कर्जा कैसे उतरेगा भाई और बहनों? कर्जा तो उसी समय उतरेगा कि खर्चा कम और कमाई ज्यादा, खर्चा कम कमाई ज्यादा। तो हालांकि दास इन बातों पर बहुत ज्यादा डिस्कस पहले कर चुका है। ज्यादा डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे भाई बहन मेरे से नाराज हो जाते हैं बहुत सारे नाराज हो जाते हैं। लेकिन भैया देखो, सच तो सच ही है। हकीकत बताने के लिए तो भगवान ने ड्यूटी लगाई है। जीव लाख बार नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परमात्मा अगर एक बार नाराज हो गया ना तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी।